अस्सलाम वालेकुम सालेदोम उर्दू अदब। आज का हमारा लेक्चर गज़ल के हवाले से, और गज़ल में आप देखेंगे मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की गज़ल है, गज़ल नंबर 1, जिसे अब हम पढ़ने लगे हैं। ज़ौक़ के हवाले से ध्यान में रखिएगा, ये बुलंद पाया कसीदा निगार और गज़ल गो थे। इनकी शायरी बेमिसल है। इनके कसाइद जो हैं वो बादशाहाने वक्त की शान में कहे गए, और इसके साथ साथ ज़ौक़ जो हैं वो मुग़िया ख़ानदान के जो आखिरी ताजदार थे बहादुर शाह ज़फ़र, उनके उस्ताद भी थे। और इनका सबसे बड़ी जो खूबी है, इन्होंने ज़िंदगी के हक़ाइक़ को बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश किया है, और लिसानी जो पहलू हैं शायरी के, उन्हें भी पेश नज़र रखा है। पहला शेर आप देखिएगा, मेरे ताले में है क्या काम ए गर्दूं सितारे का, चमक जाना है काफ़ी आतिशे गम के शरारे का। ए गर्दूं, मेरे ताले में सितारे का क्या काम है, मेरे लिए तो आतिशे गम के शरारे का चमक जाना ही काफ़ी है। ताले कहा जाता है मुकद्दर को, किस्मत को। गर्दूं आसमान को कहते हैं। आतिशे गम, गम की आग। शरारा कहा जाता है शोले को, चंगारी को। अब इसमें आप गौर कीजिएगा कि इसमें एक बात, यानी सितारों का ताल्लुक किस्मत से, इस हवाले से बाद अफराद यकीन रखते हैं कि जिस सितारों की चाल से ये हो जाता है वो हो जाता है। दर हकीकत ये सारी बातें किसी और ही हवाले से देखी जाती हैं। यहाँ पर शायर ने भी इसी बात का इजहार किया है कि मेरे मुकद्दर का ताल्लुक सितारों से नहीं है, मैं तो उन्हें सिर्फ इतना ही समझता हूँ कि वो मेरी गम की आग के शरारे हैं। ज़ौक़ अपने किस्मत के हवाले से बयान करते हैं कि मैं आम अफराद की माने अपनी किस्मत की तबाही का सबब आसमान या सितारों को करार नहीं देता। मेरी नज़र में वो आसमान पे चमकने वाले बस तारे हैं, जबकि मेरी किस्मत मेरी कोशिश से तब्दील होगी। मेरी कोशिश, मेरी मेहनत जो है वो मेरी किस्मत की तब्दीली का सबब बनेगी। शेर नंबर 2 आप देखिए, जिसे कहते हैं बहरे इश्क, इसके 2 किनारे हैं। अज़ल नाम इस किनारे का, अबद है उस किनारे का। जिस जज्बे को बहरे इश्क कहते हैं उसके 2 किनारे हैं। उसके एक किनारे का नाम अज़ल है और दूसरे का नाम अबद है। बहर समंदर को कहा जाता है। इश्क मोहब्बत का जज्बा है, और अज़ल इब्तदा है, शुरू है, और अबद इंतहा यानी आखिर है। शायर कहते हैं कि जज्बा इश्क को अगर हम बहर यानी समंदर तस्वुर कर लें, तो इसके 2 ऐसे किनारे हैं, जो एक इस तरफ है और दूसरा दूसरी तरफ है। अब देखिएगा, शायर ने मोहब्बत के जज्बे को समंदर से तशबीह दी है। समंदर अपनी वुसअत के हवाले से इंतहाई गहरे मायने रखता है। शायर कहते हैं कि इश्क दर हकीकत समंदर की माने एक बहुत वसी व अरीज चीज़ है। शायर कहते हैं कि इश्क का किनारा जो है वो किसी को नज़र ही नहीं आता, जैसे कि समंदर का एक किनारा कहीं है, दूसरा कहीं है। कहते हैं बिल्कुल ऐसे ही इश्क है, जिसका एक किनारा कहीं है कायनात के किसी हिस्से में और दूसरा किसी हिस्से में है। यानी शायर ये करार देते हैं कि इश्क वो जज्बा है जो चट्टानों के सीनों को काट देता है। इश्क वो जज्बा है जो कि इंसान को मंजिल मकसूद पर पहुंचाता है। ये एक ऐसा ताकतवर जज्बा है जो कि अपने सामने आने वाली हर मुश्किल को रौंदता चला जाता है। शेर नंबर 3 है, न पकड़े दामने अलियास गर्दाबे बला में हम, के बदतर डूब कर मरने से है जीना सहारे का। हम गर्दाबे बला में भी हजरत इलियास का दामन ना पकड़ेंगे, क्योंकि इस सहारे से जीना, डूब मरने से इस सहारे के साथ जीना बहुत मुश्किल है। इससे तो बेहतर ये है कि हम डूब मरें। ज़ौक़ ने यहाँ पर तलमीज़ इस्तेमाल की है हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम। हज़रत इलियास खुदा के पैगंबर हैं, और रवायत ये की जाती है कि वो पानी में डूबने वालों को सहारा देते हैं। गर्दाबे बला मुसीबतों का बवर, मुसीबतें बेतहाशा मुसीबतें।
بدतर बहुत बुरा। शायर कहते हैं कि अगर हम समंदर में डूबने लगें और हमें हजरत इलियास का हाथ पकड़ना पड़े, हम नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि हमारे लिए ऐसा जीना जो कि दूसरों के सहारे हो, उससे बेहतर डूब मर जाना है। यहाँ पर शायर ने दरहकीकत ज़िंदगी की मुश्किलात को बयान किया है कि ज़िंदगी इतनी मुश्किलात का शिकार है कि जितना भी इंसान कोशिश करता चला जाए, इस ज़िंदगी के गमों से छुटकारा नहीं मिलता। अब इस काम के लिए आप मुख्तलिफ जो हैं अफराद, उनकी मदद तलब करते हैं। ये दरहकीकत आपके जज्बात जो हैं या आपके एहसासात के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ हो जाता है कि आप बजाय इसके कि खुद मेहनत करें, आप दूसरों का सहारा तलाश करते रहते हैं। और शायर ने यहाँ पर यही बात बयान की है कि दूसरों का सहारा तलाश करने की निस्बत ज़्यादा बेहतर ये है कि इंसान डूब के ही मर जाए, बजाय इसके कि वो किसी और का सहारा ले। उसे चाहिए कि ज़िंदगी की मुश्किलात में से खुद कोशिश करते हुए निकले। नेक्स्ट की शेर है, नफ्स है ज़्यादाए उम्र रवां जिस तरह से गुजरे, यहाँ पूछी है ए गुमराह क्या रास्ता गुजारेगा। हमारा नफ्स उम्र रवां का ज़्यादा है, जिस तरह गुजर ले उसी तरह उसे गुजार लेना चाहिए। ए गुमराह इंसान, यहाँ ज़िंदगी गुजारने का रास्ता क्या पूछ रहा है। नफ्स कहते हैं सांस को, ज़्यादा कहते हैं रास्ते को, उम्र रवां वो उम्र जो कि गुजर रही है। आगे बयान किया गया है गुमराह का, कि गुमराह हो जाएगा यानी रास्ता भूल जाएगा। शायरी शेर में बड़ी खूबसूरती के साथ एक बात बयान करते हैं कि उम्र रवां चल रही है और उसका दारोमदार सांस की आमद और रफ्त पे है। जब तक सांस आती जाती है तब तक इंसान जिंदा है, जैसे ही रुकी वो ख़त्म हो गया। अब इसमें एक और जज्बा हमारे सामने आता है कि यहाँ पे जिसने रास्ता पूछ लिया वो गुमराह हो जाएगा। मतलब ये है कि ज़िंदगी में बुनियादी चीज़ एक ही है कि अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी से गुजार लो। जब ज़िंदगी गुजारने के लिए दूसरों की तरफ देखोगे, नतीजा ये है कि तुम्हें नाकामी मिलेगी और नाकामी तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। शायर कहते हैं कि इस उम्र रवां को चलने दो और अपनी ज़िंदगी को अच्छे अंदाज से गुजार दो। इसका आखिरी शेर है, मुकद्दर फ़कत तारे नफ्स का ज़ौक़ ख़ते ज़्यादा काफ़ी है, पिए उम्र रवां क्या चाहिए रास्ता गुजारेगा। ए ज़ौक़, सांस के तार के ख़त का ज़्यादा ही काफ़ी है, उम्र रवां के लिए दूसरा रास्ता तुझे क्यों दरकार है। तारे नफ्स सांसों के तसलसल को कहते हैं, सांस की डोरी को कहा जाता है। ज़्यादा रास्ता, पिए उम्र रवां यानी गुजरती हुई उम्र। शायर कहते हैं कि ज़िंदगी का तसलसल सांस के आने जाने में है। ये वो तांता है, ये वो रास्ता है, ये वो तसलसल है जिसकी बुनियाद पे इंसान जिंदा है। जैसे ही ये सांस का सफ़र ख़त्म होता है, इंसान ख़त्म हो जाता है। शायर ने इस शेर में भी और इससे पहले शेर में भी एक ही बात बयान की है कि हमारी ज़िंदगी का एक निज़ाम है, एक निज़ाम से हमारी ज़िंदगी मुसलसल चलती है, मुंसलिक है। हम अपनी मर्ज़ी से उसमें तब्दीली नहीं कर सकते। वो रास्ता, वो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए लिख दिया, हमने उसी पे चलते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। जैसे ही हम अपने लिखे के ख़िलाफ़ चलते हैं, हमारे लिए मसाइब की के पहाड़ खड़े हो जाते हैं। शायर कहते हैं कि ये ज़्यादा उम्र ऐसा है जिसे हम अपनी मर्ज़ी से नहीं गुजार सकते, बल्कि इसने ऐसे ही गुजरते चले जाना है। सिर्फ कदर कीमत एक चीज़ की है और वो है ज़िंदगी की। ज़िंदगी होगी, सांस चलेगी तो तभी इंसान अपनी मंजिल तक जा पहुंचता है। ये जिस ज़ौक़ की पहली गज़ल मुकम्मल हुई, आप इसे पढ़ के देख लीजिए, जो आप पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। और इसके बाद आप हाज़री के लिए तैयार हो जाइए।
اور مزید جو آپ سوالات کرنا چاہیں آپ وہ کیجیے. جی طالبات اپنے مائک آن کر لیجئے. آپ نے کچھ پوچھنا ہے آپ پوچھ سکتے ہیں. آج دیکھیے جسٹ 8 بچیاں ہیں اس میں. جی کچھ نہیں پوچھنا آپ لوگوں نے. چلیں جی ٹھیک ہے پھر آپ اس کی اسے تیار کر لیجئے گا. میری آواز مسلسل آپ کو آتی رہی ہے ٹھیک. یس ٹیچر. اب مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. بالکل جی آپ ٹیچر آتی رہی ہے آپ کی آواز. میری آواز آتی رہی ہے. چلیں جی میم. اوکے جی انشاءاللہ زندگی رہی. کل ہم ذوق کی دوسری غزل پڑھیں گے. آپ نے سوال مس مجھے پہلا شعر سجل مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. آپ کچھ کہہ رہے ہو سجل, آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے. آپ مجھے لکھ کے میسج کر دیں آپ جو بھی سجل پوچھنا چاہتے ہیں. آپ کی آواز نہیں آ رہی. اچھا جی طالبات آپ نے ذوق کی جو شعری خصوصیات ہیں ان کی صرف ہیڈنگز, ذوق کی زندگی کے بارے میں ایک پیراگراف, آپ نے یہ 2 چیزیں لکھ کے مجھے واٹس ایپ کرنی ہے. جو بھیجے گا اس کی حاضری کنسیڈر ہوگی. اور ٹیچر مہنور دوبارہ بتائے گا, نہیں سمجھ آ رہی. ابھی بتاتی ہوں. مہنور آپ نے 2 سے 3 بجے تک یا شام 7 سے 8 بجے تک آپ 1 گھنٹے کے لیے کھول دیجئے گا گروپ کو, اور آپ نے لکھنا ہے ایک پیراگراف ذوق کے سوانحی خاکے کا, اور بقیہ جو اس کی خوبیاں ہیں 8 10 12 20 جتنی آپ نے یاد کرنی ہے ان کے صرف نام. ایک پیج پہ لکھنا ہے میم. ایک پیج پہ اسی صفحے کے اوپر آپ کا نام رول نمبر ہوگا. یعنی آپ جی میم ٹھیک ہے. اوکے میم. اور وہی آپ کی حاضری ہوگی. مس جی چلیں جی ٹھیک ہے ہم میٹنگ کا اختتام کرتے ہیں. اللہ حافظ. اوکے میم. اللہ اوکے میم. حافظ.